दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल द टेक्सीएस में। लेक्चर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं और आज का हमारा सी प्रोग्रामिंग का तीसरा सीरीज है। और इस सीरीज में हम देखने वाले हैं कि किस तरह सी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम उसके लिए सूटेबल आईडीई को इंस्टॉल करेंगे, कंपाइलर को इंस्टॉल करेंगे और सी प्रोग्रामिंग को करने का प्रयास करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जानने के लिए मेरे वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें जान लेते हैं जिसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आईडीई होता क्या है। तो आईडीई का मतलब होता है कि इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं। सिर्फ आईडीई पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा जाता है, लेकिन जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारे समझने के लिए होता है। मशीन, कंप्यूटर उन लिखी हुई बातों को समझ नहीं पाता, जिसके लिए हमें कंपाइलर की आवश्यकता होती है। ये कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड हम लिखते हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहा जाता है। उस सोर्स कोड को वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड बोलने का मेरा अर्थ ये है कि सीपीयू एग्जीक्यूटेबल कोड, सीपीयू के समझने लायक उस कोड को बनाता है। सीपीयू किस कोड को समझता है? सीपीयू मशीन कोड को समझता है। मशीन कोड का मतलब बाइनरी कोड 010101 के फॉर्म में चीज़ें सीपीयू समझता है। तो क्या सारी चीज़ें जो हम लिखते हैं उस 0101 के फॉर्म में जाके स्टोर होती हैं? जी हाँ दोस्तों, ये 0101 के फॉर्म में जाकर स्टोर होती हैं। लेकिन कभी भी हम सीपीयू कर इस तरह के दिमाग में हमारी बात ज़रूर चलती होगी कि ये 0101 कहाँ पे स्टोर होंगे। अगर हम सीपीयू को खोलें तो क्या इस तरह की चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल लेवल पे पाई जाएंगी? तो मैं कहूँगा कि 0101 नाम की ऐसी कोई चीज़ सीपीयू के अंदर पाई नहीं जाती है। ये एक हमारा एक देखने का नज़रिया होता है जिसको हम 0101 का नाम देते हैं। इसको हम बताएंगे किस तरह रैम में जो डाटा स्टोर होता है वो 0101 के फॉर्म में किस तरह कंप्यूटर समझता है, या हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है उसको 0101 के फॉर्म में या मशीन कोड के फॉर्म में किस तरह कंप्यूटर लेता है, और वो असल में चीज़ें होती क्या हैं, इसको हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम इस पर ध्यान देते हैं कि कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसी भी आईडीई में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइलर क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो अभी हम ये देखेंगे किस तरह सी लैंग्वेज के लिए आईडीई इंस्टॉल करते हैं और उसके लिए एक कंपाइलर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। लेकिन कुछ बातों की और जानकारी हमें जान लेनी चाहिए। इस लेक्चर में हम टर्बो C++ को इंस्टॉल करना सीखेंगे और साथ साथ में VS कोड, ये दो आईडीई को हम लोग इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे और सीखेंगे किस तरह ये इंस्टॉल होता है। आप दोनों में से सी प्रोग्रामिंग की किसी भी आईडीई पे कोडिंग कर सकते हैं। अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप किस पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। कुछ बातों का ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे थोड़ा ये डिपेंड कर रहा है। टर्बो C++ जो भी हम इंस्टॉल करेंगे, शायद आपको कुछ दिक्कत आ सकती है। वो दिक्कत मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका विंडो 10 या विंडो 8.1 और विंडो 8 इसमें से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप यूज करते हैं तो आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप विंडो 7 यूज करते हैं, विंडो विस्टा यूज करते हैं, विंडो XP यूज करते हैं, तो इन सब के लिए आपके कंप्यूटर में .NET फ्रेमवर्क होना ज़रूरी है। अब ये बात उठती है कि .NET फ्रेमवर्क होता क्या है। एक वर्चुअल मशीन होता है जो क्या करता है, डिफरेंट लैंग्वेज को कंपाइल और एग्जीक्यूट करने के लिए यूज में लाया जाता है।
बात यह है कि इन सब में विंडो 10 में, विंडो 8.1 में और विंडो 8 में डॉट नेट फ्रेमवर्क इनबिल्ट इंस्टॉल करके दिया होता है, इसलिए इसमें हमें इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत की नहीं पड़ती है। परंतु विंडो 7, विस्टा और एक्सपी में हमें डॉट नेट 4.5 फ्रेमवर्क का रिक्वायरमेंट होता है, जिसकी अगर आप विंडो 7, विंडो विस्टा एंड विंडो एक्सपी ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो आपको डॉट नेट 4.5 फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट होगी। ये होता क्या है, एक वर्चुअल मशीन होता है जो कंपाइल और एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस को, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये क्या कंपाइल और एग्जीक्यूट करता है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। लगभग 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कंपाइलेशन और उसका एग्जीक्यूशन करता है, जिसमें 60 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से 11 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद माइक्रोसॉफ्ट ने डिजाइन और डेवलप की है। ये थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट थी जो बहुत ज़रूरी था। अभी मैंने बताया डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.5 क्या करता है, वर्चुअल मशीन होता है जो डिफरेंट लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब चलिए डायरेक्ट हम अपने वेब पेज पे चलते हैं जहाँ हम विंडो टर्बो को इंस्टॉल करने का गूगल क्रोम को खोलने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टर्बो C++। यहाँ पे जाकर हम पहले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन करेंगे इस लिंक को। यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, तो थोड़ा टाइम लेगा। देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हमारा, देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। अब थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये डाउनलोड हो जाए, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जान चुके हैं कि टर्बो C++ हमने डाउनलोड कर लिया है। अब इसको आप अपने टास्क बार से भी खोल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको अपने डाउनलोड मेनू से खोल रहा हूँ। शो इन फोल्डर करेंगे, इस टर्बो C++ जो विनरार फाइल में डाउनलोड किया है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल में डाउनलोड हुआ है तो आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह डाउनलोड हुआ है तो उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक फोल्डर में। लेट सपोज हमने इसको माई पिक्चर में, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी। मैंने सेलेक्ट कर लिया माई पिक्चर, इसको मैं माई पिक्चर में एक्सट्रैक्ट करूँगा। अब ये माई पिक्चर में एक्सट्रैक्ट हो गया है। मैं जाके चेक करूँगा अपना माई पिक्चर। देखिए यहाँ पर टर्बो C 3.2 नाम का फोल्डर बन चुका है। इसमें से जाएंगे हम और इस वाले ऑप्शन को, इस वाले आइकन को इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। कुछ छिड़कानी नहीं करेंगे, यहाँ पर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, यहाँ पर यस कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है, हम यहाँ पर फिनिश कर देंगे और हमारा टर्बो C++ खुलकर आ गया है। यहाँ स्टार्ट टर्बो C++ पे ओपन करेंगे, एक नया विंडो खुल के आएगा। देख रहे हैं, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो जो है वह मैक्सिमाइज हो जाएगा। और नाउ ये आपका आईडी रेडी है सी प्रोग्रामिंग के लिए। टर्बो C++ की खास बात ये होती है कि ये आईडी के साथ साथ कंपाइलर भी इसमें इंस्टॉल होता है, इसलिए हमें बाहर से कोई कंपाइलर डाउनलोड या इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टर्बो C++ इनबिल्ट कंपाइलर देता है। हम डायरेक्ट इसमें सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग कर सकते हैं और इसको कंपाइल करके रन करा के अपने आउटपुट को चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपने सी लैंग्वेज की पहली प्रोग्रामिंग जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है उसको शुरू करते हैं। उसके लिए हमें कुछ हेडर फाइल डिफाइन करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो चलिए उन हेडर फाइल को डिफाइन कर लेते हैं। हेडर फाइल डिफाइन करने का तरीका ये है कि हम हैज इंक्लूड के साथ उस हेडर फाइल का नाम लिखते हैं जो कि है stdio
डॉट एच, इसका मतलब हो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। एक और हेडर फाइल हम डिफाइन करेंगे जिसको हम लिखेंगे इंक्लूड कोनियो डॉट एच। इसके बाद हम अपने मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे, वॉइड मेन। हमारे प्रोग्राम के स्टार्ट ब्रैकेट से होती है जो मेन बॉडी इंक्लूड होता है, और इसमें हम प्रिंटअप फंक्शन का यूज करेंगे और बताएंगे कि क्या हमें प्रिंट कराना है। तो हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाकर टर्मिनेटर यूज कर देंगे। आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट कैरेक्टर के लिए गेट सी एच यूज कर देंगे, और इस तरह हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का पहला प्रोग्राम कंप्लीट होता है। इसको कंपाइल करके हम देख लेंगे कि हमारे मिरर क्या आ रहा है। तो दोस्तों हमारे देखिए 461 लाइन कंपाइल्ड हुई है, वार्निंग 0 है, एरर 0 है। मतलब ये दिया हुआ कोड को टर्बो सी प्लस के कंपाइलर ने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये रन होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर रन ऑप्शन पे जाएंगे। कभी कभी ऐसा हो रहा है टर्बो सी प्लस में दोस्तों कि कीबोर्ड तो काम कर रहा है लेकिन माउस काम नहीं कर रहा है। किसी भी ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे माउस काम नहीं करेगा। इसको सही करने के लिए आप अल्ट और स्पेस को दाबेंगे, क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, और इसमें रीपेंट डेस्कटॉप जो हाईलाइटेड है उसी को इंटर कर देंगे। आपका सारे ऑप्शन काम करने लगेंगे। देखिए अब इसको हम रन कराएंगे तो देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ये हेलो वर्ल्ड इतनी बार इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि मैंने क्लियर स्क्रीन लेने लगाया था और इसके पहले भी मैंने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया था, जिसकी वजह से पिछला वाला जो जितने भी हेलो वर्ल्ड की प्रिंटिंग है वो इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखा रहा है। लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं हमारे आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया है, जो कि हमारे उस सी प्रोग्राम के कोडिंग का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमने टर्बो सी प्लस को इंस्टॉल किया, जाना टर्बो सी प्लस प्लस कैसा होता है। उसके बाद मैंने इसमें अपना पहला प्रोग्राम रन। इस तरीके से देखा आपने दोस्तों कि किस तरह हम टर्बो सी प्लस को डाउनलोड करते हैं, उसके कंपाइलर को देखते हैं और साथ में अपनी फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग को भी देखा। अगले वाले लेक्चर में मैं आपको बीएस कोड के थ्रू आपकी फर्स्ट प्रोग्रामिंग को करके दिखाऊंगा, उसको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, डाउनलोड करके दिखाऊंगा, उसको बताऊंगा कि बीएस कोड आईडीई के साथ साथ सिम कंपाइलर को कैसे डाउनलोड किया जाता है। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है द टेक्सियस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका दिन मंगलमय हो।